ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होकर आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, उसके सलूशन को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एज्यूम करके भी कर सकते थे। 2 अंकों का जो समेशन है वो 14 आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले विकल्प के अनुसार माने तो एक डिजिट तो 4 रहेगा ही, दूसरा हम 10 मान लेते हैं। तो यहाँ से सम करेंगे तो ये 14 आपका आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 इसमें ऐड होने पर, मतलब अगर आप इसको 4 मानते हैं और इसको 10 मानते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है कि आप इसको 10 नहीं मान सकते हैं क्योंकि 2 ही डिजिट चाहिए, यहाँ 3 डिजिट हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में। तो पहला विकल्प हो नहीं सकता। दूसरे विकल्प में हम लोग ध्यान देते हैं। एक तो 5 हो गया, दूसरा इसमें कितना जोड़ेंगे 14 आ जाए, तो 9 जोड़ने पे आपको 14 आ सकता था। तो यहाँ से अब इसको लिख लेते हैं 59। इसमें 36 ऐड करने के बाद इंटरचेंज हो जाना चाहिए, डिजिट इंटरचेंज हो जाना चाहिए। तो ये 9 और 6 15 के 5 आ गया, और 5 और 3 8 1 9 आ गया। तो पहले आपका 59 था और अब आ रहा है 95। 9 की जगह 5 हो गया, 5 की जगह 9 हो गया। तो ये इंटरचेंजिंग हो गई डिजिट। इसका मतलब आपकी जो नंबर हैं, डिजिट हैं, वह केवल 5 और 9 थे, यानी 5 और 9 थे। तो इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो इसमें आपका सबसे छोटा अंक 5 है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है 2 धन पूर्णांकों का अंकों का योग 30 है और उनका अंतर 6 है। तो ऐसी 2 संख्याएं सोचिए आप जिसके अंकों का योगफल, अंकों का अंतर 6 हो जाए और उनका जो है अंकों का अंतर 6 हो जाए और योगफल जो है वो 30 हो जाए। तो अब देखते हैं कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सोचा 18 और 12, 18 और 12 के बीच में, अच्छा 2 नंबर ऐसे ही सोचने हैं जिसके बीच में अंतर 6 का हो। तो इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 30 आ गया। इसके सेकंड कंडीशन को ट्राई करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया कि अंकों जो अंक हैं उनका अंतर जो होना चाहिए वह 6 का होना चाहिए। तो 6 का अंतर 18 से 12 घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। दोनों कंडीशन इन्होंने जो दिया हुआ है वो दोनों ही कंडीशन ये फुलफिल कर देता है। इसका मतलब वो दोनों डिजिट जो हैं वो आपके 18 और 12 होंगे, यानी आपके जो डिजिट हैं वो 18 और 12 होंगे। कहा जा रहा है इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनका गुणनफल आप जो है यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है? 18 और गुणे 12 कर दीजिए। 12 और 18 का मल्टीप्लाई, 12 और 8 96, 9 कैरी हो गया, 12 एकम 12 और 12 और 9 21 आ जाएगा। तो आपका 216 आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको जनरल तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, यानी जैसे कि हम लोग अभी तक करते थे, एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जब से पहले जो नंबर दिए गए थे उनको हमने एज्यूम कर लिया, उनको हमने माना कि जो संख्याएं हो x और y हैं। पहले कंडीशन के अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू 30, दूसरे कंडीशन के अनुसार x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो गया। बोला जा रहा है समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आप देख सकते हैं कि y से y कैंसिल हो गया तो 2y आ गया। इधर से इसको जोड़ेंगे तो 36 आ गया। 2 से इसमें 36 में डिवाइड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। और इस x की वैल्यू आप किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x और y का मल्टीप्लाई चाहिए, तो x और y का यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 216 आंसर आ गया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब रिपीट होकर पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। उनके पैरों की संख्या और मस्तकों की संख्या दी गई है। पैरों की संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एज्यूमिंग मेथड से ना करके डायरेक्टली सोल्यूशन मेथड से कर रहे हैं। आप इसमें सोल्यूशन इसके देख पाएंगे जो कि काफ़ी इजी तरीके से किया गया है। यहाँ से आप देखेंगे सोल्यूशन। हमने माना कि जो व्यक्ति के पास मुर्गियां हैं उनकी संख्या x है और गायें y हैं।
तो एक चीज आप याद रखिए कि जो गाय होती है उसके पास 4 पैर होते हैं और जो मुर्गी होगी उसके पास 2 पैर होंगे। तो मुर्गियों की संख्या आपने x माना हुआ है, मुर्गियों की संख्या आपने x माना है, तो पैरों की संख्या दिया हुआ है, तो पैर की संख्या में क्या कर रहे हैं, मुर्गी के पास 2 पैर और कितनी मुर्गियां हैं, x मुर्गियां हैं, तो 2x हो गया। और गाय के पास जो है वो 4 लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, गायों की संख्या y है, यानी 2x और प्लस 4y ये उनके पैरों की संख्या हो जाएगी और ये वैल्यू 140 के बराबर दे रखा है, तो ये वैल्यू यहां पर लिख दिया गया 140 के बराबर दे रखा है। अब आगे बात की जाता है उनके हेड मतलब उनके मस्तकों की संख्या, तो चाहे वह मुर्गी हो या फिर गाय, दोनों के पास एक मुंडी होंगे, तो इन दोनों को जोड़ देना, यानी x गाय है x लिखेंगे और y गाय हैं और x मुर्गी हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 48। बस यहाँ पर क्या करना है कि इसमें किसी एक की वैल्यू को बराबर कर लेंगे। तो हमने क्या किया कि जो x की वैल्यू है इसमें ये जो समीकरण नंबर 2 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो समीकरण 2 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x और यहाँ पर आ जाएगा 2y आ गया और यहाँ 48 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाता है, तो यहां से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2y आएगा और 140 से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 आ जाएगा। यहां से जो है आपको 2 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और y जो है 22 आ जाएगा। ये 22 यानी जो y की वैल्यू आई हुई है ये गायों की संख्या है, ये गायों की संख्या, बट हमसे क्वेश्चन में मुर्गियों की संख्या पूछा है, तो मुर्गियों की संख्या के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं, तो मुर्गियों की संख्या यहां से आ जाएगी, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 48 माइनस 22, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 से 2 जाएगा 6 आ जाएगा और 4 से 2 जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, यानी 26 मुर्गियां हैं, 26 मुर्गियां हैं और 22 गायें हैं, तो ये आपका जो है यही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे ही ट्रिकी वीडियोज और कंसेप्ट्स हम लेकर आते रहेंगे। तो चैनल पे आप नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।